चुपचाप सीधे हवेली आ जाओ और काम पे लग जाओ। मैं जल्द से जल्द तुम्हारी नौकरी वापस दिलाने की कोशिश करूंगा। जी नमस्ते। योगेंद्र और विक्रांत को जेल भिजवा दिया और उस इंस्पेक्टर की वर्दी तक उतरवा दी। अभी समय डॉक्टर के साथ है। जिस दिन चक्र घूमकर हमारी तरफ आया उस दिन उस डॉक्टर को अस्पताल से बाहर निकालकर अस्पताल पर मैं कब्जा कर। योगेंद्र और विक्रांत के पकड़े जाने के बाद वीरभद्र भी सहम सा गया। साहब जी को आने दीजिए, मैं उन्हें समझाऊंगा। ये जंगल वंगल के झमेले से दूर रहने के लिए मैं उन्हें मनाऊंगा। सभी ने मुझे खूब काटा। शेखर भैया, मैं एक बात बताता हूँ आपको। एक बार क्या हुआ, मैं और संज्ञा डेमोक्रेसी और बाजारवाद पर आर्गुमेंट कर रहे थे और बीच में सर बैठे हुए थे। इतने में आंटी जी आई और सर पे गुस्सा करने लग गई। कहने लगी कि आप यहाँ बैठ के दोनों बच्चों को झगड़ा करवा रहे हो। अच्छा तुम ही बताओ शेखर, मैंने क्या गलत कहा? अब ये कोई पढ़ाई करने का तरीका है क्या? आपस में झगड़ा करना कोई पढ़ाई होती है? पढ़ाई करने का मतलब तो ध्यान लगाकर, मन लगाकर पढ़ाई करना होता है। ये एक दूसरे से बहस करना, आर्ग्यूमेंट करना, ये कौन सा पढ़ाई करने का तरीका है? तुम ही बताओ। माँ, ये भी पढ़ने का एक तरीका है। पहले के समय में लोग शास्त्रार्थ करते थे, आज के समय में आर्ग्यूमेंट। अपने विचारों के परीक्षण का ये सबसे अच्छा तरीका है। वरना आजकल के लोग तो अपनी ही सोच को, अपने ही विचारों को श्रेष्ठ मानने की नादानी करते रहते हैं। कभी कभी तो ये सब कुछ बहुत खतरनाक हो जाता है। छोटी सोच के लोगों के द्वारा अपने विचारों को सही साबित करने के लिए न जाने कितने युद्ध हो चुके हैं। बिल्कुल सही फरमाया तुमने, लेकिन अभी तक तुम्हारी माँ को ये बातें है ना किताबी लग रही है, ये मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ। अरे है ही किताबी बातें, इसमें मैंने गलत क्या कहा? अच्छा, और नहीं तो क्या। माँ, पापा, अपनी इस टॉपिक चेंज कीजिए। देखिए, माँ को बार बार एक ही बात बोलना ठीक नहीं है। ओके, टॉपिक चेंज। हाँ, अच्छा, अब जरा सीरियस बात करते हैं। अब मैं वो बात छेड़ना चाहता हूँ जिसके लिए मैंने यहाँ तुम्हें बुलाया। हाँ पापा बताइए। मुझसे बेहतर तुम्हारी माँ ये समझा सकेगी। प्लीज इरशाद। शेखर, तुम विष्णु जी को तो जानते हो ना? उनका बेटा है राजीव दुबे, और तुम्हारे पापा ने राजीव और संज्ञा की शादी के लिए विष्णु जी को जबान दे दी है। और ये बात इनके सारे दोस्तों को भी पता है। और संज्ञा ये समझती है कि हम लोग सिर्फ अपना फर्ज निभाने के लिए ये बात कर रहे हैं। शेखर, संज्ञा को अच्छी तरह से समझा दो। अगर ये रिश्ता टूट गया ना तो मेरे बचपन का सबसे अच्छा दोस्त मुझसे बिछड़ जाएगा, और तो और बाकी दोस्तों में मैं अपना सर उठाने के काबिल नहीं रहूंगा। समझा दो इसे। संज्ञा, मुझे तो पापा की बात एकदम ठीक लग रही है। देखो, ये रिश्ता भी अच्छा है और इज्जत पे भी बात आ गई। तुम बताओ, तुम्हारी क्या राय है? मेरी जिंदगी की आहुति से किसी का सम्मान नहीं बढ़ेगा, सब पछताएंगे। भैया, मैं ये शादी नहीं करूंगी। संज्ञा, संज्ञा, देखा शेखर, यही जवाब मैं सुनता आ रहा हूं, इसी मिजाज में। अरे ये कोई तरीका हुआ बात करने का? जैसे जैसे बड़ी होती जा रही है ना, इसकी बुद्धि छोटी होती जा रही है। अरे तो तुम भी ना,
ठंडे दिमाग से काम लो ना। जब वो नहीं होती यहाँ पे तब बात करते। देखा शेखर, अरे तुम्हारी माँ भी उसके साथ खड़ी हो जाती है। ये बात मैंने इसलिए छेड़ी ताकि सब लोग अपनी अपनी राय दे सकें। पापा माँ, आप टेंशन मत लीजिए, मैं संज्ञा से बात करने की कोशिश करता हूँ, मैं समझाता हूँ उसे। तुम ही समझाओ शेखर, वरना मेरा दिमाग तो काम करना बंद कर देगा। और तुम्हारा केस लेकर तो किसी तरह बच गए इतने दिन, लेकिन थोड़े दिन में विष्णु जी का फोन फिर से आना शुरू हो जाएगा। हे भगवान, ये क्या हो रहा है? मेरी खराब किस्मत मेरा पीछा क्यों नहीं छोड़ रही? कहीं संज्ञा ने इमोशनल होक में आकर शेखर जी को सब बता दिया तो? विकास, तुम इतने टेंशन में क्यों? देखो, ये सारी घर की बातें हैं, सारी मामूली बातें हैं, इसमें तुम ज़्यादा टेंशन मत लो। और माँ, तुम जाके अपना काम करो, मैं संज्ञा से जाके एक बार बात करता हूँ। हाँ बेटा, तू बात कर उससे, किसी भी तरह इस किस्से को खत्म कर बस। मैं किचन में जाती हूँ। जुबान दिखो। और कोई तकलीफ? जी, सांस फूलती है, थोड़ा काम करता हूँ, दम उखड़ने लगता है, मुझे लगता है दमा हुआ। फिलहाल मैं कुछ दवाई दे देती हूँ, यहाँ कुछ मिल जाएंगी और बाकी शाम को घर आके ले लेना। और तुम्हें दमा है भी कि नहीं, ये डॉक्टर साहब आकर बताएंगे, ठीक है? ठीक है। अच्छा ये बताओ, सिगरेट बीड़ी तो नहीं पीते? जी, सिगरेट नहीं, हुक्का पीता। तो हुक्का पीना छोड़ दो, वरना हुक्का एक दिन तुम्हें पी जाएगा, समझे? ठीक है। ये लो दवा। और 2-3 दिन में आके डॉक्टर साहब को भी दिखा देना, तब तक वो भी आ जाएंगे। ठीक है, मैं चलता हूँ। नमस्ते। डॉक्टर साहब के मरीजों का इलाज तो कर रही हूँ, पता नहीं डॉक्टर साहब का इलाज कब कर पाऊंगी। डॉक्टर साहिबा, मुझे भी दवाइयाँ मिलेंगी? हाँ बिल्कुल, बताइए क्या तकलीफ है आपको? अरे कुछ नहीं, मैं तो मजाक कर रही हूँ। पर तुम्हें क्या हुआ है? बड़ी खोई खोई नजर आ रही हो। तबीयत ठीक है ना? कुछ नहीं, बस तबीयत तो बिल्कुल ठीक है, बस डॉक्टर साहब की समाज सेवा के बारे में सोच रही थी। मुझे लगता है उन्हें सिर्फ अपने काम पे ध्यान देना चाहिए। मरीजों की सेवा करना, उनका ख्याल रखना, क्या ये कम समाज सेवा है? बाकी मैं तुम्हारी बात समझती हूँ, लेकिन शेखर जी उन लोगों में से नहीं है जो समाज की गंदगी देखकर अपनी आंखें मूंदते। अगर उन्हें आसपास कुछ भी गलत दिखेगा तो वो चुप नहीं बैठ सकते। और बाकी तुम तो जानते हो ना, जंगल की समस्या दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। वीरभद्र जी जैसे लोगों ने हमारे जंगलों को, पहाड़ों को, इस प्रकृति को कितनी हानि पहुंचा दी। अगर ऐसा ही चलता रहा बाकी तो कुछ दिनों में हमारा यहाँ रहना मुश्किल हो जाएगा। तुम तो जानती हो ना, इंसान का प्रकृति से कैसा लगाव है। सुगंधा, ये बात तो मुझे भी पता है कि हमें जंगल की कटाई को रोकना चाहिए, लेकिन इस काम के लिए पुलिस प्रशासन है, कानून है, सरकार है। हर चीज में हमको पढ़ने की क्या जरूरत है? तुमने देखा था ना कि डॉक्टर साहब ने जब उस फर्जी डिग्री का मुद्दा उठाया तो कितना बवाल हुआ था, कितनी परेशानी हुई थी उनको। और अगर इस जंगल कटान के मुद्दे को उठाया तब तो तूफान ही आ जाएगा। भगवान ना करे अगर डॉक्टर साहब को कुछ हो गया तो कोई उनकी मदद के लिए भी नहीं आने वाला। ये वीरभद्र बहुत खतरनाक इंसान है, माफिया है।
एक तरफ तो लोगों को डरा धमका के अपना काम करता है और दूसरी तरफ पुलिस प्रशासन भी उसके साथ है। ऐसे खतरनाक लोगों से झगड़ा मोल लेकर सिवाय नुकसान के हमें कुछ हासिल नहीं होगा। डॉक्टर साहब को इन सब से दूर रहना चाहिए। ये बहुत बड़ी लड़ाई है, ये किसी अकेले के बस की नहीं है। तुम चिंता मत करो, शेखर जी को घर से वापस आने दो, फिर मैं भी इस बारे में उनसे बात करूंगी। तुमने कुछ खाया पिया है या बस काम में जुटी हो? हाँ, बस चाय पी थी, सखाराम नाश्ता बना रहा है। अच्छा, तो तुम यहीं रुको, मैं जरा सखाराम की भी मदद कर दूं, फिर तुम्हारी करती हूं। किस किस को समझाऊं? पापा को कि संज्ञा को? और संज्ञा को समझाओ भी तो क्या समझाओ? संज्ञा अपनी जगह बिल्कुल ठीक है, और पापा है कि संज्ञा को दबाव दूंगा तो शादी के लिए मान भी जाएगी, मगर बिना उसकी मर्जी के शादी कराने का पाप मैं नहीं ले सकता। बिना इस प्रॉब्लम को सॉल्व किए जाना भी ठीक नहीं होगा। चला भी जाऊंगा तो वहां भी ये प्रॉब्लम मेरा दिमाग खराब करेगा। शेखर, संज्ञा से बात की तुमने? नहीं माँ। मुझे लगता है तुम उससे अकेले जाके बात करो, हो सकता है तुम्हारी बात माने वो। माँ, संज्ञा की शादी को लेकर हम जबरदस्ती नहीं कर सकते। मैं संज्ञा की जिंदगी के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकता। पता नहीं पापा को क्या हो गया, उनको इतनी ज्यादा इमरजेंसी लगी हुई। बेटा, जैसे जैसे इंसान की उम्र बढ़ती जाती है उसके सर पे चिंताओं का बोझ भी बढ़ता जाता है। और जब से संज्ञा ने शादी के लिए मना किया है, तेरे पापा इस टेंशन से मुक्ति नहीं हो पाए और वो इस बात को भुला ही नहीं पा रहे। मैं अगर कुछ कहती हूं तो मुझे डांट देते हैं। अब या तो तुम अपने पापा को समझाओ या संज्ञा को, लेकिन इस समस्या को मेरे सर से हल करो प्लीज, क्योंकि लड़ते ये दोनों हैं और घुटती मैं रहती हूँ। माँ, आप टेंशन मत लीजिए, मैं संज्ञा की शादी का मामला हल करके ही जाऊंगा। और हाँ, अब दूसरी बात, तू शादी कब कर रहा है? अब तू कहे तो मैं तेरे पापा को बोलती हूँ कि वो पाकी के घर वालों से जाकर तुम दोनों की शादी की बात तय करें। माँ, अब ये संज्ञा की शादी की प्रॉब्लम में आप मेरी शादी की बात क्यों घुसा रही हैं? अरे लेकिन तू बड़ा है ना, तेरी शादी पहले होगी, तभी शायद संज्ञा शादी के लिए तैयार होगी। मुझे ऐसा ही लगता है। अब आगे तो भगवान जाने। माँ, अभी 1-2 साल तो मेरी शादी की बात बिल्कुल करिए ही मत। पहले मुझे पापा या संज्ञा में से किसी एक को समझाने दीजिए, इस समस्या को सुलझाने तो दीजिए। ठीक है, तू जाके संज्ञा से बात कर। माँ, पहले मैं पापा से बात करना चाहता हूँ, उन्हें समझाना चाहता हूँ। ठीक है, तुम पहले अपने पापा से बात कर लो, और वो डाइनिंग टेबल पर ही बैठे हैं, अभी जाके बात कर लो उनसे। ये बात तो अब सबको पता चलेगी। संज्ञा ने शादी से इनकार किया, कोई कारण तो है जिसे ये लोग छुपा रहे हैं। खैर, मैं पता तो कर ही लूंगा। एक तरह से ये मेरा अपमान है। कोई और कारण मालूम हुआ, पूरे कॉलेज में ये खबर फैला दूंगा मैं। पापा, इस बात को लेकर इतना नाराज होने की जरूरत नहीं है। अरे कैसे नाराज ना हूं? तेवर देखे उसके, छोटे बड़ों का लिहाज ही नहीं उसे। पापा, संज्ञा की गलती है, ये बात मैं मानता हूं, लेकिन गलती उसके बात रखने के तरीके में है, उसके मन में नहीं है। अरे उसके मन में क्या है ये तो समझ में आए। क्यों शादी नहीं करना चाहती है वो? ये बात तो मुझे भी नहीं पता। जितनी बार भी उससे पूछा, बस वो ये कहती है कि मैं शादी के लिए तैयार नहीं।
पापा, हमें एक बात समझनी होगी। हमें संज्ञा पर रिश्ते का दबाव नहीं डालना चाहिए। ये मेरी भी राय है। मेरी आपसे हाथ जोड़कर विनती है पापा कि जब तक संज्ञा इस रिश्ते के लिए तैयार ना हो जाए, उसका रिश्ता कहीं पर भी तय मत कीजिए। उसकी अपनी जिंदगी है, उसे इतना अधिकार तो देना ही चाहिए। बेटा, अधिकार के साथ साथ कर्तव्य भी होते हैं, समझा दो उसे। संज्ञा भी अपने करियर के बारे में सोचना चाहती है, तो उसे थोड़ा समय दे देते हैं ना। वो कुछ करना चाहती है, उसे करने दीजिए। उसकी जब इच्छा होगी वो शादी करेगी। जोर जबरदस्ती करके कोई फायदा नहीं है। बेटा, इतना आसान नहीं है जितना कि तुम समझते हो कि संज्ञा ने मना किया और विष्णु मान गए। अरे विष्णु के साथ मेरे बहुत पुराने अच्छे खासे संबंध है, टूट जाएंगे और 4 लोगों में बदनामी होगी, वो अलग। बेटा पापा, ऐसी कोई बात नहीं है। अगर आप विष्णु अंकल से बात नहीं कर सकते तो लाइए, मेरी बात कराइए, मैं बात कर लेता हूँ उनसे और उन्हें बुरा भी नहीं लगेगा। अगर वो इस रिश्ते के महत्व को समझते हैं तो वो हमारी बात भी समझेंगे। और अगर उन्हें राजीव की शादी की इतनी ज़्यादा जल्दी है तो वो स्वतंत्र हैं, कहीं और रिश्ता कर सकते हैं। ठीक है, मैं तुम्हारे विष्णु से बात करवा देता हूँ, लेकिन याद रखना विष्णु जी नाराज नहीं होने चाहिए। ओके? विष्णु अंकल नमस्ते, मैं शेखर बात कर रहा हूँ। हाँ नमस्ते शेखर बेटा, और सुनाओ, सब कुशल तो है? हाँ अंकल, यहाँ पे सब ठीक है। अंकल, मैं आपसे संज्ञा और राजीव के रिश्ते के बारे में कुछ बात करना चाहता था। हाँ बेटा, कब चाहते हो शादी की डेट? बस अपनी जरा छुट्टी का देख लेना तुम। अंकल, मैं आपसे सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि हम अभी संज्ञा की शादी नहीं कर सकते। क्या प्रॉब्लम क्या है? कोई खास बात? तुम लोग क्या सोच कर इनकार कर रहे हो? मेरे बेटे में कोई कमी है या मेरे खानदान में? नहीं अंकल, ऐसी कोई बात नहीं है। आप बहुत अच्छे इंसान हैं। पापा और आपकी दोस्ती काफी लंबे समय से चलती आ रही है और मैं ये चाहता हूँ कि इस रिश्ते के होने या ना होने से आपकी दोस्ती पे कोई असर ना पड़े। और देखिए अंकल, संज्ञा अभी कुछ समय चाहती है अपने करियर के लिए, वो कुछ करना चाहती है। हमें उसकी भावनाओं को समझना होगा, हमें उसे थोड़ा वक्त देना चाहिए। इसलिए शादी अभी नहीं हो सकती और अगर हमसे कोई गलती हो रही हो तो हमें माफ कर दीजिएगा। गलती की बात नहीं है शेखर, मैं रिश्तेदारों में 4 जगह ये बात बता चुका हूं। खैर कोई बात नहीं, रिश्ते तो वहीं होते हैं जहां लिखा होता है। ठीक है बेटा, पापा को बोल देना कि टेंशन न ले। कभी कभी बच्चों के मन में क्या है ये बाप के लिए एक रहस्य बन के रह जाता है। अच्छा बेटा, मैं फोन रखता हूं। ठीक है अंकल, नमस्ते। शिव कुमार की गलती है सारी। अरे बच्चों को अच्छे संस्कार नहीं दे पाए, फिर क्यों जबान दे दी? अच्छा हुआ ये रिश्ता टूट गया। शिव कुमार को भी अहम तो नहीं होगा कि उसके बच्चे उसका आदर करते हैं। ये बात तो अब सबको पता चलेगी। संज्ञा ने शादी से इनकार किया, कोई कारण तो है जिसे ये लोग छुपा रहे हैं। खैर मैं पता तो कर ही लूंगा। एक तरह से ये मेरा अपमान है। कोई और कारण मालूम हुआ पूरे कॉलेज में खबर फैला दूंगा। मैं मेरे घर शादी करने से इनकार किया, अब उसके घर भी कोई शादी नहीं करेगा। संज्ञा, तुम्हें मैंने अपने प्यार की कसम दी है, उसे भूल मत जाना। लेकिन उस कसम को निभाने से तो अच्छा होगा मैं अपनी जान दे दूं। अगर कोई रास्ता नहीं निकला ना विकास, तो मुझे गलत फैसला लेने से कोई नहीं रोक पाएगा।
कहा था ना सर काफी परेशान है और अब तो गुस्सा भी है। हमारे जाने के बाद उनके चेहरे पर गुस्सा और दुख देखकर सबसे ज्यादा गुस्सा मुझे अपने आप पे आया। संज्ञा प्लीज तुम इस बात को ज्यादा खींचो मत। और वो सही तो कह रहे हैं, वो लड़का अच्छा है, ये समय अच्छा है। सब अच्छे, तुम अच्छे हो, तुम्हारे सर अच्छे, वो लड़का अच्छा है। पूरी तो बस एक मैं हूं ना, क्योंकि मैं नकली दिखावटी रिवाज को निभाकर एक झूठे शादी के बंधन में नहीं बंधना चाहती। मैं अपने झूठे पति को जिंदगी भर धोखा नहीं देना चाहती। मैं शरीर से उसकी पत्नी होकर भी उससे कोसों दूर रहूंगी। विकास, मेरी आत्मा, मेरे प्राण तो तुम्हारे पास होंगे। मैं उस लड़के के साथ इतना बड़ा विश्वासघात नहीं करना चाहती। शायद यही मेरी सबसे बड़ी बुराई है। संज्ञा, सुना है कि 7 फेरों और मंत्रों में काफी शक्ति होती है और शादी के बाद प्रेम भी अपने आप हो जाता है। और मुझे पूरा यकीन है तुम उसे मुझसे भी ज्यादा प्यार करोगी। शायद, पर मैं विश्वास नहीं करती। मैं जो दिल से महसूस करती हूँ उसी को सत्य मानती हूँ। ये शादी नहीं करूंगी, भले ही सारी दुनिया एक तरफ हो जाए, भले ही मुझे अपनी जान क्यों न देनी पड़े, लेकिन मैं तुम्हारे अलावा किसी और की नहीं हो सकती। विकास, संज्ञा, तुम्हें मैंने अपने प्यार की कसम दी है, उसे भूल मत जाना। अगर शेखर भैया तुमसे शादी की बात कहेंगे तो उनकी बात मान लेना, वरना मेरी कसम टूट जाएगी। मुझे तुम्हारी कसम याद है विकास, लेकिन उस कसम को निभाने से तो अच्छा होगा मैं अपनी जान दे दूं। अगर कोई रास्ता नहीं निकला ना विकास, तो मुझे गलत फैसला लेने से कोई नहीं रोक पाएगा। भैया, मैं कसम खाकर कहती हूँ, मैं शादी करने के बिल्कुल मूड में नहीं हूँ अभी। आप प्लीज पापा को समझाइए कि वो मेरे साथ जबरदस्ती ना करें, वरना मैं जहर खा लूंगी। धर्म, मदद कर दे। क्या हुआ पैर में? खेत में काम से दराजी लगी। आप भेजी को यहाँ पे बैठाइए, मैं घाव देखती हूँ। बहुत खून बह रहा है तेरी। चिंता मत करो, ठीक हो जाएगा, चिंता मत करो। पैर उठाओ, पैर।